बच्चों, आज हम आपके लिए आरोह भाग 1 में संकलित पाठ 2 मियां नसरुद्दीन के बारे में पढ़ाएंगे। उनकी लेखिका जो हैं वो कृष्णा सोबती जी हैं। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। इनका जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। ये बहुत प्रतिभा की धनी लेखिका हैं। इन्होंने अपने साहित्य में अनेक प्रकार के कहानी, संस्मरण, शवचित्र आदि लिखे हैं। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इनके उपन्यास हैं। डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, सब चित्र, संस्मरण। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है और वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना यानी बहुत अच्छा लिखना। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत। भारत पाकिस्तान का जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार यानी लाइन में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज्जा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हसमत शीर्षक में उन्होंने कृति का विशिष्ट स्थान रखा है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सर्जन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ जो है मियां नसरुद्दीन, इनका एक शब्द चित्र है हम हशमत नामक रचना से लिया गया है, जिसमें आपको मियां नसरुद्दीन पाठ के बारे में यहाँ इस कहानी का सार बता रही हूँ। आप कहानी का सार सुने। शब्द चित्र लेखिका की सुध प्रसिद्ध हम हसमत नामक रचना में संकलित है। उन्होंने खानदानी नॉन बाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सब चित्र अंकित किया। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे की कला को दर्जा देते हैं और कुछ करके सीखने को असली हुनर स्वीकार करते हैं। यहाँ कहानी मियां नसरुद्दीन जो है उसके बारे में हम आपको उसका सार बताते हैं। दोपहर का समय था। लेखिका ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के एक गढ़ैया एक मोहल्ले का नाम है, से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि खानदानी नान बाई की दुकान है। अंदर मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी यानी कि माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। बातचीत से पता चला मियाँ के बोलने का अनोखा अंदाज। पहले तो मियाँ चौंके कि अखबार नवीस ना हो, फिर तसल्ली से जवाब देने लगे। पता चला कि नान बाई का काम उनका खानदानी पेशा है। यह काम मियाँ ने पिता बरकत शाही नान बाई से सीखा था। मियाँ के दादा कल्लन भी आला नान बाई थे। बाप दादा की नसीहत के बारे में पूछने पर मियाँ बोले, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना, फिर भट्टी को आँच देना। सीधे सीधे नानबाई का हुनर कोई नहीं सीख सकता। शिक्षा देने का प्रशिक्षण बड़ी चीज़ है। पहले हमने खोमचा लगाया यानी कि रेडी जिसको बोलते हैं, यहाँ तक नानबाई बनना नसीब हुआ। मियाँ ने बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं। उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत से पूछा कि मियाँ कोई नई चीज़ खिला सकते हो तो कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो कभी न खाई हो।
जो आग न पका सके और न पानी से बने। यह पूछने पर वह क्या चीज़ थी, मियाँ नानबाई बोले, यह तो हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अखबार वाले जो होते हैं तो प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछते हैं। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसी समय रहमत नामक व्यक्ति को पुकार लिया। मियाँ जी ने कहा, मियाँ रहमत, इधर किस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे वह जो लोंडिया अपनी भाषा में बोला, लड़की ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ नसरुद्दीन से जब एक और प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करने के लिए लेखिका ने कहा तो वे बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। वालिद मरहूम जो कूच कर गए 80 पर, क्या मालूम हमें कितनी मोहलत मिले या ना मिले। मोहलत कहते हैं कि हमें इतना समय मिले या ना मिले। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो? कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे सो काफ़ी। जब मियाँ से कहा गया जरा बादशाह का नाम बताइए तो उस वक्त मिला लिया जाता। मियाँ खिल्ली उड़ाते हुए बोले, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है क्या आज तक? फिर पूछने पर मियाँ के यहाँ कितनी रोटियाँ पकती हैं, मियाँ ने नामों की झड़ी लगा दी। बाखरकानी, शीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँवदीदा, गजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर मियाँ बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर मियाँ अतीत की याद में खोकर बोले, उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निगली और हजम। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी का पूरा सार जो है आपको मैंने बताया। इस कहानी को आप पढ़ें और लेखिका का परिचय भी याद करेंगे और लिखेंगे।